पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान पर आज ब्रेक लग सकता है, ऐसा अनुमान। सिद्धू को लेकर बड़ा ऐलान भी संभव। तकरीबन ये तय है कि पंजाब कांग्रेस की कमान सिद्धू के हाथ में ही जाएगी। एक तरफ ये सिद्धू की जीत होगी तो दूसरी ओर कैप्टन अपनी फील्डिंग सेट करने में पूरी तरीके से जुटे हैं। कैप्टन ने कल रात दावत वाला दाव चला और धुर विरोधी प्रताप बाजवा को दावत पर बुलाया। कहा यह जा रहा है कि कैप्टन कार्यकारी अध्यक्ष पद पर अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं। पंजाब में सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सिद्धू के हाथ में ये पूरा दाव जाता नजर आ रहा है? क्या आज कोई बड़ा ऐलान संभव है? क्या सिद्धू के हाथ कांग्रेस की कमान जाएगी पंजाब में? लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह दाव पर दाव चल रहे हैं। पहले आला कमान से मुलाकात होती है कैप्टन की, वो हामी भरते हैं लेकिन वापस पंजाब जाकर के चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या आज सिद्धू के हाथ कांग्रेस की कमान जाएगी? बड़ा सवाल। जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करेंगे। अपने लालच के लिए लड़ाई हो रही है, लोगों की सेवा के लिए ये लड़ाई नहीं हो रही है। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है अब ये लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। सिद्धू और कैप्टन के बीच अदावत की आग अब और ना भड़के और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पार्टी ना दरके। माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान से पहले इसी की गारंटी लेने शनिवार को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत पंजाब पहुंचे। हरीश रावत की दिल्ली से पंजाब और फिर वापस दिल्ली की दौड़ कितनी कामयाब हुई, ये आपको बताएं उससे पहले सूत्रों के हवाले से ये जान लीजिए कि आज सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान हो सकता है। पंजाब में एक डिप्टी सीएम का पद भी प्रस्ताव में था, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब आखिरी फैसला लेना बाकी है। कांग्रेस के लिए पंजाब से जुड़े फैसले लेना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक छोर पर सिद्धू हैं तो दूसरे पर हैं कैप्टन। हालांकि दोनों के बीच शीत युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके संकेत हरीश रावत ने दिल्ली लौटकर मुस्कान भरी इस तस्वीर के जरिए देने की कोशिश की। इत्तेफाकी कहिए या कुछ और कि तस्वीर में मुस्कुरा सिर्फ रावत रहे थे और लग रहा था कि सियासी मजबूरी के चलते कैप्टन सिर्फ साथ दे रहे थे। इस तस्वीर के साथ रावत ने लिखा, मैं कैप्टन अमरिंदर जी से मिलकर अभी अभी दिल्ली लौटा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारी बातें जो बाहर चर्चा में हैं वो बिल्कुल निर्मूल साबित हुई हैं और कैप्टन साहब ने फिर से अपने उस महत्वपूर्ण बयान को दोहराया है जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के विषय में अध्यक्ष के पद को लेकर जो भी निर्णय करेंगी वो निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा। मैं उसका आदर करूंगा। इस बयान के लिए कैप्टन आपका धन्यवाद। रावत ने ये ट्वीट दिल्ली आकर किया, लेकिन इसके पहले वो चंडीगढ़ में ऐसा ही बयान दे चुके थे। कुछ उनकी मेरी समझ से उचित सवाल थे जिसका निदान मुझको करना है। उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को, जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बयान है, और उसको उन्होंने दोहराया है और कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करेंगे। हरीश रावत के बयान और फिर उनके ट्वीट से ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। मान मुनव्वल कामयाब रहा और इसी बीच सिद्धू की पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ मुलाकात की तस्वीर भी आई, जिसने मोहर लगा दी कि जाखड़ अपना पद सिद्धू को सुपुर्द करने के लिए तैयार है। बस इन्हीं गल खत्म। बड़े भाई ने मार्गदर्शन अगे भी करते रहेंगे, अगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। जाखड़ साहब किवें मार्गदर्शन करते रहोगे? देखो आप समझदार है, इज ए केपेबल मैन, एडा बड़ा विश्वास लोगों का इन्हां च है। आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी मार्गदर्शन, पर जी असी पार्टी दे सारे रल के इकट्ठे खड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2022 च जोड़ी दोवां दी हिट होएगी, फिट भी ते हिट भी। की कह रहे सिद्धू साहब, हाउ कॉर्डियल सर, कॉर्डियल सर, सिद्धू साहब कॉर्डियल रही मीटिंग बिल्कुल। ही इज एन एल्डर ब्रदर जी सर, ही इज फैमिली सर एंड अ गाइडिंग फोर्स। लेकिन पंजाब का सियासी माहौल 180 डिग्री तब पलट गया
जब कैप्टन ने देर शाम दावत का नया दांव चल दिया। कैप्टन की डिनर पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी प्रताप सिंह बाजवा थे। विधानसभा स्पीकर राणा केपी और कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत जोड़ी भी शामिल हुए और यहीं से सारा खेल पलटता नजर आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू को दरकिनार करने के लिए अमरिंदर सिंह अध्यक्ष पद के लिए प्रताप सिंह बाजवा का समर्थन कर सकते हैं। कैप्टन का तर्क है कि अगर किसी चाट सिंह को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो फिर पुराने नेता प्रताप सिंह बाजवा को बनाया जाए। प्रताप बाजवा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं और पार्टी में स्वीकार्य भी हैं। सूत्रों के मुताबिक एक दिलचस्प बात ये भी सामने आ रही है कि हरीश रावत सिद्धू और कैप्टन की मुलाकात भी करवाना चाहते थे, मगर अमरिंदर सिंह ने ये कहकर मुलाकात से मना कर दिया कि वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि सिद्धू उनसे सार्वजनिक माफी नहीं मांगते। तो कुल मिलाकर पंजाब का सियासी घमासान अभी थमा नहीं है और कांग्रेस में मची इस उथल पुथल पर विरोधी भी तंज कस रहे हैं। लड़ाई होती तो होनी चाहिए थी कि मैं पंजाब की बिजली को सुधार करना चाहता, मुझे पावर मिनिस्ट्री दीजिए। और लड़ाई ये हो रही है कि कौन सी कुर्सी, कौन अपने, मुझे ये कुर्सी दो, मुझे ये कुर्सी, मुझे प्रधानगी, मुझे सीएम। लड़ाई इस अपने लालच के लिए लड़ाई हो रही है, लोक सेवा के लिए ये लड़ाई नहीं हो रही। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है अब ये लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। रोज़ तरह तरह के एपिसोड सामने आ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों से सामने आ रहे हैं। पंजाब का ये हाई वोल्टेज ड्रामा आज भी जारी रहने वाला है। अब इंतजार ऐलान का है, जिसके बाद दोनों सियासी सूरमाओं का भविष्य तय होगा। तो पंजाब में लगातार सियासी हलचल तेज है। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह, चंडीगढ़ से जनेंद्र और पटियाला से असीम। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करना चाहेंगे। आशीष, वो कहते हैं ना कि जब जरूरत पड़े तो दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाए, कैप्टन लगता है यही कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में अब सियासी रुख बदल जाएगा पंजाब में, ऐसे आसार हैं? देखिए, कम से कम आलाकमान के फैसले को चैलेंज करने का इंटेंट बिल्कुल साफ दिखता है। अभी जैसा कि हम अपनी स्टोरी में बता भी रहे थे कि हरीश रावत की मुलाकात के बाद ऐसा लगा कि सारी चीजें सुलझ गई हैं। हालांकि अभी भी जो हमें सोर्सेस से जानकारी शिखा, उसके मुताबिक केंद्रीय आलाकमान ने मन बना लिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य की कमान सौंपी जाए। लेकिन निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये जो कहावत है वो बिल्कुल साफ कल रात स्पष्ट दिखी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए खास तौर पर उनके पारंपरिक प्रतिद्वंदी हैं, लगातार आर्च राइवलरी आप कह सकते हैं दोनों के बीच में थी। प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कट थ्रोट कंपटीशन, एक दूसरे को किसी भी तरह से गिराने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। वो दोनों जब एक फ्रेम में आ गए तब हमें सोर्सेस से जानकारी मिली कि ये लामबंदी हो रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, जो पुराने और लॉयलिस्ट कांग्रेसमैन हैं, जो अमरिंदर सिंह के साथ रहे या नहीं रहे, अब वो सभी इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखें, मनीष तिवारी ने जब ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार ने सोशल मीडिया पे तस्वीर डाली, तब मनीष तिवारी ने भी बाकायदा ट्वीट करके तारीफ की और कहा कि ये जो ग्रुप दिख रहा है ये फ्यूचर के लिए बहुत मजबूत और बहुत अच्छा होने वाला है। तो तमाम बड़े नेता इकट्ठा हो रहे हैं केंद्र पर इस बात का दबाव बनाने के लिए कि जिस तरह से लीडरशिप नवजोत सिंह सिद्धू को इनके ऊपर इंपोज कर रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है लिहाजा इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनाउंसमेंट आज हो सकती है। संभव है कि थोड़ा विलंब और हो मिसेस गांधी को इस पर कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले। शिखा जी आशीष, अब आपको सीधा जनेंद्र के पास लेकर चलते हैं जो चंडीगढ़ में मौजूद है। जनेंद्र, देखिए कल का डिनर तो हो गया, क्या आज भी कैप्टन का कोई ऐसा प्लान है कि आज का जो फैसला है वो किसी तरीके से बदला जाए? बिल्कुल शिखा, पंजाब की जो सियासी तस्वीर है वो पल पल बदल रही है। सिद्धू की तस्वीरें आपने देखी, कल जब वो पटियाला से निकल रहे थे तो चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक एक करके डोर टू डोर सारे मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, तमाम सुनील जाखड़ से मिले और सीधा उन्होंने जो है ना मैसेज दे दिया कि उनको बता दिया गया एक तरीके से कि आपको ही अध्यक्ष बनाया जाएगा और आप सबको साथ लेकर अब चलिए और सबसे आप मिलिए। दूसरी तरफ हरीश रावत मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह से और ये कहकर विदा हुए कि कैप्टन ने कहा है कि जो आला कमान कहेगा वो उन्हें मंजूर होगा।
कैप्टन अमरिंदर ने भी ये बात कही, लेकिन शाम के वक्त में एक नई तस्वीर आई जब प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में तस्वीर आई। बाजवा कैप्टन से मिलने पहुंचे थे, जिसका जिक्र आशीष जी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो समीकरण है और जो घटनाक्रम है वो पल पल बदल रहा है। हो सकता है कि हालांकि आज रविवार का दिन है, तो छुट्टी का दिन है और मुझे उम्मीद कम है कि आज कोई इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर तस्वीर आ जाए तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर सिद्धू को जिम्मेदारी मिलेगी, ये तय है। आलाकमान मन बना चुका है, कैप्टन इससे खुश नहीं है, ये भी साफ है। हालांकि कैप्टन ये भी साफ कर चुके हैं कि आलाकमान अगर जो तय करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। लेकिन यहाँ सियासी हलकों में ये चर्चा है, कांग्रेस के गलियारों में ये चर्चा है कि कैप्टन ने हरीश रावत से ये कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपने बयानों के लिए खेद जताना होगा, माफी मांगनी होगी सार्वजनिक तौर पर, और तभी वो उनसे मिलेंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर रहा, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि कैप्टन ने अपनी नाराजगी एक बार फिर जाहिर की है और खासतौर पे ये मांग की है कि सिद्धू जो है वो उनसे माफी मांगे। तो हालांकि देखना होगा कि ऐसा सिद्धू करते हैं या नहीं, सिद्धू कैप्टन से कब मिलते हैं, तो इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। सिद्धू का पंजाब प्रधान कांग्रेस का बनना तय है, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम होगा उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को तैयार रहना होगा, क्योंकि इसके बाद कई असंतुष्टों के बयान सामने आएंगे और घटनाक्रम जो है उसके बाद और तेजी से बदलेगा। जी हाँ, तो बड़ा सवाल यही कि क्या एक माफी से पूरी सियासी हकीकत जो है वो पंजाब में बदल जाएगी। पटियाला से असीम बस्सी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, वहां इस वक्त कैसी हलचल है? देखिए, कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कि जैसे ही उनको इंडिकेशन आया, सोनिया गांधी से मिलकर आए, तो सडनली उन्होंने सुनील जाखड़ के पास गए, जो करंट प्रेसिडेंट हैं पीसीसी के। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग जो मिनिस्टर्स हैं, सुखजिंदर रंधावा, ओल्ड गार्ड लाल सिंह जो मंडी बोर्ड के चेयरमैन हैं, बलबीर सिद्धू, उनसे मिले। कल बहुत ही हेक्टिक था, लेकिन आज अभी नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो इंडोर ही हैं, अपने घर में ही हैं, पटियाला में ही हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड है कुछ एमएलएज आज भी उनको मिलने आएंगे। कल इस तरह का बस था कि काफ़ी एमएलएज उनको पटियाला तक छोड़ने आए थे, एक लंच भी हुआ। परगट सिंह जो उनके साथी हैं काफ़ी घंटे तक उनके पास बैठे रहे, लेकिन आज अभी रिलैक्स्ड हैं, घर के अंदर हैं। और कुछ एमएलएज मिलने आएंगे, शायद सुबह में आएँ और दोपहर को भी आएँ, और नवजोत सिंह सिद्धू शायद आज बाहर भी निकलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। आशीष, अब चूंकि पंजाब में सियासत जोरों पर है, बहुत सारी बातें एक के बाद एक सामने आ रही है, तो क्या ये भी संभव है कि कांग्रेस दो खेमे में पंजाब में बढ़ जाएगी? देखिए, ये खबर तो हमने एबीपी न्यूज पर सबसे पहले दिखाई थी। करीबन 10 दिन पहले ही हमने बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इतना ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे थे, दो बार उनको कमेटी के सामने दिल्ली में बुलाने पर, कि उनके करीबियों ने उनको सलाह दी थी और वो भी इस बारे में विचार कर रहे थे कि अगर नवजोत सिंह के ऊपर थोपा जाता है तो वो कोई नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन बना सकते हैं। और कल जो तस्वीरें आई हैं शिखा, उसके बाद कम से कम इतना जरूर हम कह सकते हैं कि नई पॉलिटिकल पार्टी बने ना बने, कम से कम इस पार्टी में दो फाड़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफ, नवजोत सिंह सिद्धू एक तरफ, माफ कीजिएगा, तीन फाड़। मुझे लगता है कि कैप्टन के साथ ही एक साइड हो गया कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रताप सिंह बाजवा जो कि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलकर आए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक तीसरा गुट भी सामने आ जाएगा, जो कि पूरी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा अपना स्पेस खोजने में। और ये बिल्कुल अब तस्वीर स्पष्ट है कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए ये कांटों भरा ताज होने वाला है। जी आशीष, चलिए ये तो देखने वाली बात हो गई कि ये तीसरा गुट जब तैयार होता है तो फिर पंजाब में सियासी रुख जो है पंजाब का वो कैसा होता है। ये जो ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं वो सिद्धू के घर के बाहर की तस्वीर है, वहां से अभी देखिए कैसी शांति है। लेकिन संभव ये कि आज आधिकारिक ऐलान सिद्धू के हक में हो सकता है। कांग्रेस की ये जो कमान है वो सिद्धू के हाथ लग सकती है, ऐसी खबरें लगातार तेजी से आ रही है। पंजाब में क्या आज कोई आधिकारिक ऐलान कांग्रेस की तरफ से संभव है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।